तो आज हम जानेंगे कि वो कौन सा प्रोसेस है जिसके थ्रू आप अपने मार्क्स इंक्रीज कर सकते हो, आप अपनी रैंक इंक्रीज कर सकते हो। देखो, सिलेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है, अगर आप अभी आधार में हो, ठीक है, तो आपका मेन मोटो होना चाहिए कि मेरा सिलेक्शन कैसे होगा, मैं सिलेक्शन तक कैसे पहुंचूंगा। सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि आपकी कैटेगरी वाइज कितने मार्क्स पर आपको एमबीबीएस की गवर्नमेंट सीट मिलती है। ठीक है, अगर हम इस बार की कट ऑफ देखें तो जर्नल की और ओबीसी की दोनों की कट ऑफ सेम गई है, जो कि 610 मार्क्स है। और अगर आप ईडब्ल्यूएस की देखो तो 607 मार्क्स कट ऑफ गई है। इसी तरीके से आप एसटी और एससी की देखो तो मैं अभी आपको चेक करके बता देता हूं। इसी तरीके से आप एससी और एसटी की कट ऑफ देखेंगे तो एससी की कट ऑफ गई है हमारी 480 और एसटी की कट ऑफ गई है 445। तो अगर आप इसमें से किसी भी कैटेगरी के हैं और आप आधार या साकार बैच में हैं तो आपको सबसे पहले अपने मार्क्स को टारगेट करना है। अगर आपके 350 तक मार्क्स आ रहे हैं तो आपकी कोशिश होनी चाहिए पहले उसे 500 तक पहुंचाएं ताकि आप साकार बैच में लाई कर सके। फिर आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप उसको शिखर बैच तक पहुंचाएं। ठीक है ना। तो देखो, सिलेक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, तो सिलेक्शन के लिए आपको याद रखनी है 3 बातें। सबसे पहला होता है नोट्स। ठीक है, तो आप नोट्स मेकिंग खुद करेंगे। जब आप क्लास ले रहे हैं तो आप साथ साथ नोट्स बनाएं, सर के साथ चले। ठीक है, और कुछ भी आपका छूट जाता है अगर, तो आप बाद में जो पीडीएफ आती है उससे कॉपी कर सकते हैं, पर आपको अपने नोट्स खुद बनाने हैं। जब आप खुद नोट्स बनाते हो तो उसका रिवीजन एज कंपेयर टू जो रिकॉर्डेड आपको फॉर्म में मिलते हैं, पीडीएफ फॉर्म में मिलते हैं, उसका आप रिवीजन जल्दी कर पाते हो। इसलिए आपको जो नोट्स हैं वो खुद बनाने हैं। पहला पॉइंट आपको ये बहुत जरूरी है कि नोट मेकिंग आपको खुद करनी है। दूसरा पॉइंट, जितने भी आपके टेस्ट होते हैं, अभी हमारी इंडिया की मोस्ट अफोर्डेबल वन ऑफ द बेस्ट सीरीज आने वाली है इंडिया में। इससे अच्छी सीरीज आपको शायद ही मिले। आप उस टेस्ट सीरीज के एक एक क्वेश्चन करेंगे तो जितनी भी आपको टेस्ट मिलती हैं, जितने भी आपको टेस्ट मिलते हैं, ठीक है ना, वो आपको टेस्ट देने हैं। ठीक है ना। अच्छा, अगर किसी बच्चे ने मान लो अभी तक टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है तो उसके लिए हमने क्या ऑप्शन दे रखे हैं, हमने उन्हें डीपीपी दे रखे हैं, एसएनएस दे रखे हैं, पीएनएस दे रखे हैं। ठीक है ना। तो देखो, दूसरा स्टेप होता है सिलेक्शन के लिए कि आपको टेस्ट देने हैं। ठीक है ना। पहला प्रोसेस क्या था कि आपको नोट्स बनाने हैं, खुद बनाने हैं। ठीक है, और अगर कुछ बच जाए तो आप पीडीएफ में से कॉपी कर सकते हैं। दूसरा स्टेप है हमारा कि आपको जितने भी टेस्ट आपको मिलते हैं, चाहे वो डीपीपी की फॉर्म में हो, चाहे वो आप एसएनएस की फॉर्म में हो, पीएनएस की फॉर्म में हो, टेस्ट सीरीज में हो, आपको टेस्ट देने हैं। ठीक है ना। और तीसरा स्टेप होता है रिवीजन। जिस बच्चे ने ये 3 स्टेप फॉलो किए हैं, जिसने अपने नोट्स बनाए खुद और सारे टेस्ट दिए हैं और तीसरा रिवीजन किया है, उस बच्चे का सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता है। जैसा कि आप जानते हो, मैं एमबीबीएस कर रहा हूं, मैं अभी फाइनल ईयर यूसीएमएस में हूं। ठीक है, इसी तरह आपको भी एक गवर्नमेंट सीट उठानी है। जिस तरीके से मैंने एमबीबीएस की गवर्नमेंट सीट उठाई है, तो मैंने भी ये स्टेप थोरोली फॉलो किए थे। आपको नोट्स खुद बनाने हैं, आपको टेस्ट सीरीज के सारे क्वेश्चन लगाने हैं, डीपीपी एसएनएस पीएनएस करने हैं और रिवीजन करना है। अब देखो, रिवीजन के लिए कुछ आपको अलग से करने की जरूरत नहीं है। जब आपके नोट्स पूरे हो जाते हैं, ठीक है ना, उसके बाद आप रिवीजन इन क्वेश्चन के थ्रू ही करते हो। जैसे मान लो आपने डीपीपी उठाया, ठीक है ना, अब डीपीपी में मान लो 20 क्वेश्चन है, 20 में से आपके मान लो 12 क्वेश्चन सही होते हैं
और 8 क्वेश्चन गलत होते हैं। तो ये जो 8 क्वेश्चन गलत हुए हैं ना, यही आपका रिवीजन करवाएंगे। आपको जाके अपने नोट्स खोलने हैं, उसमें देखना है कि कहां मेरे क्वेश्चन गलत हुए हैं। ठीक है बच्चों।